नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना के जिन लाभुकों का रुका है पैसा, उन्हें सरकार फिर से भुगतान की तैयारी में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत शुरू हुए कई लाभुकों को राशि मिली थी, लेकिन 3-4 किस्त मिलने के बाद अचानक भुगतान बंद हो गया है। राज्य भर से शिकायतें मिल रही थी कि लाभुकों का योजना की राशि नहीं पहुंच पा रही है। अब सरकार ने ऐसे सभी लाभुकों को दोबारा भुगतान करने की तैयारी शुरू कर दी है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से जानकारी मांगी है और कहा है कि लाभुकों को विस्तृत सूची उपलब्ध कराई जाए। निदेशक ने निर्देश दिया कि जिन लोगों का भुगतान किसी कारणवश बंद हुआ, उनकी पूरी जानकारी रिपोर्ट में दी जाए ताकि जल्द ही उन्हें राशि जारी की जा सके। सरकार की ये कार्रवाई योजना के लाभुकों तक राहत पहुंचाने और शिकायतों का समाधान करने के लिए की जा रही है। जेएसएससी तकनीकी स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा की तारीखें जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारित स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की तारीखों की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा 15 से 21 फरवरी तक होगी। वहीं पेपर 3 की परीक्षा 24 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी 13 फरवरी से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर लगी फोटो और हस्ताक्षर मैच कर ले। अगर किसी तरह की गलती हो तो अभ्यर्थी हेल्प डेस्क ईमेल jtglcce2026@gmail.com पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ ईमेल कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की भी सलाह दी गई है। लेबर कोड के विरोध में उबाल, देश भर में हड़ताल, कोयलांचल में भी मजदूरों का प्रदर्शन। धनबाद में श्रमिक हितों से जुड़े कई मुद्दों और केंद्र सरकार द्वारा लागू 4 नए श्रम संहिताओं लेबर कोड के विरोध में आहूत देशव्यापी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। कोयलांचल क्षेत्र के बस्ता कोला इलाके में आज गुरुवार को मजदूरों ने चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लेबर कोड को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक मजदूर हितों की रक्षा सुनिश्चित नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यूनियन नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियां श्रमिकों के हितों की अनदेखी कर निजीकरण और बड़े कॉरपोरेट घरानों को बढ़ावा देने वाली है। उनका दावा है कि लेबर कोड के जरिए श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, स्थायी रोजगार और श्रम अधिकारों पर चोट पहुंचाई जा रही है। बोकारो में मजदूरों ने हड़ताल का किया समर्थन, कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप। बोकारो के बेरमो कोयलांचल में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। कोयलियों के सभी परियोजना में काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे कोयला उत्पादन से लेकर कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप है। मजदूर संगठनों के नेता और मजदूर परियोजना पर पहुंचे और बंद के समर्थन में नारेबाजी की है। मजदूर यूनियन के नेताओं का कहना है कि सरकार द्वारा लाए गए फॉर लेबर कोड से मजदूर के अधिकारों का हनन होगा। पहले मजदूर हित के लिए कानून बनाया गया, फिर इन सभी कानून को रद्द करते हुए फॉर लेबर कोड कानून लागू किया गया है, जो आने वाले 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा मजदूरों के हक पर पाबंदी लगाई जा रही है। नेताओं का कहना है कि कोयलियों में मजदूरों के साथ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है, जिसके तहत प्रावधान है कि उन मजदूरों के आश्रितों को तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दिया जाए। अगर कर्मचारी काम करने में अस्वस्थ है या अनफिट है तो उसके स्थान पर आश्रितों को नियुक्ति दी जाती थी। इन सभी कानूनों पर धीरे धीरे सरकार द्वारा रोक लगाते हुए इस 4 लेबर कोड के आने से पूर्ण रूप से समाप्त करने की साजिश हो रही है। राजधनवार में 12 वर्षीय बच्चा लापता, ग्रामीण आक्रोशित। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र के मायाराम टोला से एक 12 वर्षीय आयुष कुमार रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो चुका है। घटना के 36 घंटे बीत जाने के बाद भी बालक का कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे परिजनों और ग्रामीणों में चिंता व आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार आयुष कुमार अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ है। बताया गया कि घटना के दिन वह घर के आसपास ही था, लेकिन कुछ देर बाद उसका पता नहीं चला। घर न लौटने पर परिजनों ने आसपास के खेत बगीचों और मोहल्ले में खोजबीन की। रिश्तेदारों व परिचितों से भी संपर्क किया गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने धनवार थाना में सूचना दी है।
सूचना मिलते ही पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर आयुष कुमार की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस संभावित स्थानों पर छानबीन कर रही है। आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया गया है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र पाल ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आयुष कुमार की सकुशल बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष कुमार का 36 घंटे बाद ये पता नहीं चलने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य सड़क जाम कर दी। करीब 3 घंटे तक चले इस जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आवागमन बाधित रहा। गोलियों से थर्राया रामगढ़ का पतरातू, कोयला कारोबारियों के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, 17 से ज्यादा राउंड चली गोलियां, बाल बाल बचे। रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र अंतर्गत सरिया टोला में देर रात अज्ञात अपराधियों ने कोयला व्यवसायी गजानंद प्रसाद और सेल संचालक नीतीश कुमार के आवासों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी है। अपराधियों ने गजानंद प्रसाद के घर के पास 8 से 9 राउंड और नीतीश कुमार के आवास पर करीब 9 राउंड गोलियां चलाई हैं। अचानक हुई इस गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक सवार अपराधी सियाल सौंदा बस्ती की ओर से आए थे। उन्होंने पहले घरों के पास अंधाधुंध फायरिंग की और फिर फरार हो गए। जाते जाते अपराधियों ने सौंदा बस्ती के मुख्य चौक और एक दुकान के पास भी गोलीबारी की है। घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है और पुलिस को सूचना दी है। वारदात की शैली से सुनियोजित हमला माना जा रहा है। सूचना मिलते ही एसडीपीओ गौरव गोस्वामी, पतरातू थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार और सशस्त्र बल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल से कई खाली खोखे बरामद कर लिए हैं, जिससे स्पष्ट है कि अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की है। झारखंड का पारा 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा। गुमला, हजारीबाग सहित 5 जिलों में ठंड। 24 घंटे में कई जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में गुरुवार को हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव से मौसम में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा और फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है। हालांकि बादल छटने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। शुक्रवार के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना जताई गई है। विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के मौसम में यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यह विक्षोभ कमजोर पड़ने के बाद 13 फरवरी तक एक और नया पश्चिमी विक्षोभ देश के पश्चिमोत्तर भाग में दस्तक दे सकता है, जिससे एक बार फिर मौसम में बदलाव संभव है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री रहा। राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा चल रहा है, जबकि ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक कम है। गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, सिमडेगा और मेदिनीनगर में रात के समय ठंड का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। इन जिलों में सुबह और देर रात कड़ाके की ठंड बनी हुई है। राजधानी रांची में दोपहर के समय अब गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है। स्थिति यह है कि कई लोग बिना स्वेटर के नजर आ रहे हैं और हल्की धूप में खड़े होने पर गर्मी के साथ पसीना भी महसूस हो रहा है। जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावां, देवघर और गोड्डा समेत अन्य जिलों में भी दोपहर के समय यही स्थिति है। चतरा में नो एंट्री खुलते ही हादसा, पिकअप की टक्कर से बाइक सवार गंभीर, युवक को रांची रेफर किया गया। चतरा शहर के मुख्य मार्ग पर बुधवार रात तेज रफ्तार ने एक युवक को जिंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। बड़की मंदिर के पास एक अनियंत्रित पिकअप वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया है। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरा और मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तत्काल घायल को संभाला है और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। जानकारी के अनुसार रात 9 बजे शहर में नो एंट्री खुलने के बाद भारी वाहनों की आवाजाही अचानक बढ़ गई थी। इसी दौरान तेज गति से आ रही पिकअप ने पुलिस लाइन निवासी रोहित कुमार भुइयां, पिता विनोद भुइयां की बाइक को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि नो एंट्री हटते ही कई चालक वाहनों को अत्यधिक रफ्तार से चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने गंभीर रूप से घायल रोहित को चतरा सदर अस्पताल पहुंचाया है। वहां मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन सिर और शरीर में गंभीर चोट होने के कारण उसकी स्थिति नाजुक बनी रही। बेहतर इलाज के लिए उसे रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया है। देशव्यापी हड़ताल का असर गिरिडीह में भी, बैंकिंग सेवाएं ठप और आम लोग परेशान। गिरिडीह में आज 12 फरवरी को कई कर्मचारी और श्रमिक संगठनों ने के आह्वान पर देशव्यापी आम हड़ताल का असर साफ देखा गया। हड़ताल के समर्थन में जिले की अधिकांश बैंक शाखाएं बंद रहीं, जिससे आम ग्राहकों को दिन भर बैंकिंग सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार इस राष्ट्रव्यापी बंद में
लगभग 25 करोड़ मजदूर और किसान शामिल हुए हैं और बैंक कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए हैं। शाखाओं में नकद लेन देन, चेक क्लियरिंग, पासबुक अपडेट जैसे सभी बैंकिंग कार्य प्रभावित रहे। एटीएम सेवाएं कुछ जगह चालू रही, लेकिन अधिकांश शाखाओं में ताले लगे हैं। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों और संगठनों ने कई मांगे रखी हैं, जिनमें मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को वापस लेना, युवाओं को स्थायी रोजगार, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा पर रोक, एनपीएस समाप्त कर ओपीएस बहाल करना, बैंक और बीमा क्षेत्र में निजीकरण रोकना और आईडीबीआई बैंक बेचने का निर्णय वापस लेना शामिल है। इसके अलावा आम ग्राहकों के लिए बैंक सेवा शुल्क कम करने और कॉरपोरेट बकाया ऋण की वसूली में सख्ती बरतने की भी मांग की गई है। रांची में तेज रफ्तार एसयूवी का कहर, 6 लोगों को रौंदा, 1 की मौत। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित साउथ रेलवे कॉलोनी में बुधवार रात एक तेज रफ्तार बेकाबू एसयूवी ने सड़क किनारे जा रहे लोगों को कुचल दिया है। हादसे में हीनो निवासी धर्मेंद्र कुमार 40 वर्षीय की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर घायल हैं। घटना रात करीब 10 बजे दुर्गा मंदिर के पास हुई है। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर रांची स्टेशन की ओर फरार हो गया। घायलों में रेलवे की टीटी अन्नपूर्णा नायडू 50 वर्षीय, उनके पुत्र कुणाल नायडू 26 वर्षीय, कृष्णापुरी चुटिया निवासी संदीप महतो 40 वर्षीय, अमित सिंह 35 वर्षीय और प्रशांत गौरव शामिल हैं। अन्नपूर्णा और कुणाल का इलाज राज्य अस्पताल में चल रहा है, जबकि प्रशांत गौरव को गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। मृतक धर्मेंद्र कुमार मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनी में कार्यरत हैं। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेबर कोड के विरोध में देशव्यापी बैंक हड़ताल, झारखंड में भी असर। केंद्र सरकार द्वारा लागू 4 लेबर कोड के विरोध में आज देश भर के बड़े बैंक यूनियनों ने हड़ताल बुलाई है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिला। राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और अन्य जिलों में कई सरकारी व निजी बैंक बंद रहे। हड़ताल का असर सरकारी बैंक में ज्यादा देखा गया है। कई ब्रांच में कामकाज बंद रहा। हालांकि डिजिटल माध्यमों से बैंकिंग सेवाएं पर इसका असर नहीं पड़ा है। बड़ी खबर, जेपीएससी में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट, 22 छात्रों को फॉर्म भरने का मौका। जेपीएससी 14वीं की परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आनंदा सेन की अदालत ने 22 अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की अनुमति देने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। शर्त यह जोड़ी गई कि अंतरिम परीक्षा फल का प्रकाशन कोर्ट के अंतिम फैसले से प्रभावित होगा। इन अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत ने आयोग को निर्देश दिया है कि इन 22 अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए। हालांकि कोर्ट की मंजूरी के बिना इनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 14 फरवरी निर्धारित की गई है। यह फैसला अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, क्योंकि अब उन्हें परीक्षा प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। फिलहाल सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। कोर्ट में बहस के दौरान अभ्यर्थियों की दलील रखते हुए वरीय अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। गुमला के टांगीनाथ से लौट रही बस पलटी, 2 की मौत। हादसे में 5 साल के मासूम और महिला की गई जान, 40 से ज्यादा लोग घायल। गुमला के रायडीह प्रखंड में बुधवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 5 साल के मासूम शिवम केसरी समेत एक अज्ञात महिला की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना चैनपुर मांझाटोली मुख्य पथ पर कटकाया स्थित पुराने शंख घाट मोड़ के समीप हुई है। बताया जा रहा है कि डुमरी प्रखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल टांगीनाथ धाम से मुंडन संस्कार संपन्न कर लौट रही रिजर्व बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई है। हादसा इतना अचानक हुआ कि यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। बस में चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार सिमडेगा जिले के ठिटई टांगर निवासी मनीष केसरी के पुत्र का मुंडन संस्कार टांगीनाथ धाम में आयोजित किया गया था। इसमें सिमडेगा, ठिटई टांगर, तांबड़ा तथा ओडिशा सहित कई स्थानों से एक ही परिवार के रिश्तेदार शामिल हुए थे। गांव छोड़ो या गोली खाने को तैयार रहो। चतरा में पूर्व एनआईए आरोपी के घर माओवादियों ने चिपकाया पोस्टर, बीते साल के मुठभेड़ का जिक्र। चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र स्थित गेंद्रा गांव में माओवादियों ने एक बार फिर दहशत फैलाने की कोशिश की है। बुधवार आधी रात श्याम भोक्ता के घर पर एक धमकी भरा पोस्टर चिपकाया गया। उन्हें और उनके परिवार को गाँव छोड़ने की चेतावनी दी गई है। पोस्टर में माओवादी संगठन की दक्षिणी जोनल कमेटी का नाम अंकित है। उसमें लिखा है, एसपीओ श्याम भोक्ता, गांव छोड़कर भाग जाओ वरना गोली खाने के लिए तैयार रहो। माओवादियों ने उन्हें पुलिस का दलाल बताते हुए 28 दिसंबर की घटना का जिक्र किया है। अगली बार मौका नहीं देने की चेतावनी भी दी है। घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। बीते साल 28 और 29 दिसंबर की रात गेंद्रा गांव में वर्चस्व और जमीन विवाद को लेकर हिंसक मुठभेड़ हुई थी। उस दौरान लावालोंग निवासी देवेंद्र गंजू और चूरामन गंजू अपने साथियों के साथ श्याम भोक्ता पर हमला करने पहुंचे थे। ग्रामीणों की एकजुटता और जवाबी फायरिंग में दोनों हमलावर मारे गए थे।
गढ़वा में रिश्वत मांगने पर राजस्व कर्मचारी सस्पेंड, 10,000 की डिमांड का आरोप सही पाया गया। गढ़वा में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। उपायुक्त दिनेश यादव के निर्देश पर भंडरिया अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व उप निरीक्षक शिवपत राम को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई 3 फरवरी को हुए जनता दरबार में मिली एक लिखित शिकायत के बाद की गई है। शिकायत में कहा गया था कि मौजा जेनेवा की एक जमीन से जुड़ी जांच रिपोर्ट भेजने के बदले शिवपत राम ने 10,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत के साथ कॉल रिकॉर्डिंग भी दी गई थी। मामले की जांच अपर समाहर्ता राज महेश्वरम ने की है। जांच में आरोप सही पाए गए हैं। बताया गया कि संबंधित कर्मचारी ने अपने स्पष्टीकरण में पैसे मांगने की बात मान भी ली है। इसे सरकारी नियमों के खिलाफ माना गया। इसके बाद झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के तहत उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लापता बच्चा केस, हाईकोर्ट ने कहा आधार ट्रेस के लिए सरकार एसओपी बनाने पर जल्द करे विचार। गुमला से लापता बच्ची के मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि झारखंड में लापता बच्चों के आधार कार्ड ट्रेस के लिए पुलिस के आवेदन पर जल्द निर्णय के लिए केंद्र और राज्य सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी बनने पर विचार करे। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार से अगली सुनवाई में सुझाव मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पुलिस को लापता बच्चों के मामले में आधार ट्रेस के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार के डायरेक्टर के पास आवेदन देना पड़ता है, लेकिन पुलिस को आधार कार्ड के संबंध में सूचना तभी मिलती है जब उसमें कोर्ट का आदेश होता है। लापता बच्चों के मामले में हर पीड़ित पक्ष अदालत नहीं जा सकता। ऐसे में सरकार को एसओपी बनाने की जरूरत है। कल सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि लापता बच्ची के संबंध में संबंधित थाना पुलिस की ओर से 6 फरवरी को बच्ची के आधार कार्ड ट्रेस के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक पुलिस को UIDAI से बच्ची के आधार के संबंध में सूचना नहीं दी गई है। गढ़वा में यूट्यूबर ने स्टूडियो को लगाई आग, परिवार बाल बाल बचा, 10 लाख से ज्यादा का नुकसान। गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 27 वर्षीय यूट्यूबर विधायक प्रजापति ने बुधवार रात अपने घर स्थित स्टूडियो में आग लगा दी। इस आगजनी में पूरे परिवार की जान थाना पुलिस और स्थानीय लोगों की त्वरित मदद से बचाई गई है, लेकिन घर और स्टूडियो को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी अनुमानित राशि 10 लाख रुपए से ज्यादा है। पड़ोसी और गोंडा के पूर्व मुखिया प्रकाश कुमार अरुण ने बताया कि प्रजापति का स्टूडियो उनके घर के पास ही था, जिसमें फिल्म एडिटिंग आदि का काम होता था। रात करीब 10 बजे उन्होंने स्टूडियो को खुद आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग और थाना प्रभारी विष्णुकांत टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आग और परिवार की चीख सुनकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। दरवाजा नहीं खुलने की स्थिति में बगल की दीवार तोड़कर घर के अंदर घुसे और पानी डालकर आग पर काबू पाया गया है। इस कार्रवाई में परिवार के सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। हालांकि आग की वजह से घर का बड़ा हिस्सा और पूरा स्टूडियो जलकर खाक हो चुका है। बाद में दमकल की टीम पहुंची और आग पूरी तरह बुझाई गई। घटना के बाद विधायक प्रजापति घर के पीछे से दीवार फांदकर फरार हो गए। धनबाद में वैलेंटाइन डे पर गुलाबों की बम्पर मांग, फूल बाजार में बढ़ी रौनक। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को लेकर शहर के युवाओं में खासा उत्साह है। वहीं युवाओं का उत्साह और प्यार के इस सबसे बड़े दिन के लिए शहर के फूल बाजार पूरी तैयारी के साथ सज चुके हैं। जैसे जैसे 14 फरवरी की तारीख करीब आ रही है, शहर में गुलाबों की मांग भी रफ्तार पकड़ रही है। आलम यह है कि शहर के प्रमुख फूलों के बाजारों में लाल गुलाब की डिमांड को पूरा करने के लिए दुकानदार विशेष तैयारी में जुट गए हैं। जैसे जैसे 14 फरवरी की तारीख करीब आ रही है, शहर में गुलाबों की मांग भी रफ्तार पकड़ रही है। मॉल, पार्क और कैफे के बाहर फूलों की अस्थायी दुकानें भी सज गई हैं, जहां हर कोई अपने साथी के लिए सबसे सुंदर और ताजा गुलाब बुक करने में जुटा हुआ है। लूबी सर्कुलर स्थित फूल कारोबारियों में राजेश मालाकार ने बताया कि इस साल 14 फरवरी के लिए हमने पहले से ही 20,000 से ज्यादा गुलाबों का ऑर्डर दिया हुआ है। बताया वैलेंटाइन डे के दिन सुबह से ही भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। फिलहाल हमने खास हार्ट शेप वाले बुके तैयार किए हैं, जिनकी बुकिंग चल रही है। गुलाब की सप्लाई कम होने के कारण रेट थोड़े बढ़े हैं, फिर भी ग्राहकों के जोश में कोई कमी नहीं है। पश्चिम सिंहभूम में सड़कों पर उतरे मजदूर संगठन, चाईबासा और चंपुआ में व्यापक दिखा असर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 लेबर कोड के विरोध में विभिन्न बैंकिंग संगठनों व मजदूर संगठनों के आह्वान पर गुरुवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा, जगन्नाथपुर, झिंकपानी, नोवामुंडी, बड़ा जामदा समेत कई क्षेत्रों में बंद समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। चाईबासा शहर में सुबह से ही बंद का असर देखने को मिला। कई दुकानों के शटर गिरे रहे तथा बैंकिंग कार्य प्रभावित रहा। प्रमुख चौक चौराहों पर बंद समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जगन्नाथपुर अनुमंडल मुख्यालय में बंद का असर आंशिक रहा। गुरुवार को साप्ताहिक हाट होने के कारण दूर दराज से ग्रामीण अपने उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए पहुंचते रहे। हालांकि सुबह मुख्य चौक पर
बंद समर्थकों ने टायर जलाकर बंद का संकेत दिया है, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुझा दिया। धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी और 2 पहिया 4 पहिया वाहनों का आवागमन सामान्य रहा, जबकि भारी वाहनों व यात्री बसों का परिचालन ठप रहा है। कुमारडूंगी मुख्य चौक पर बंद समर्थकों ने बाजार बंद कराने का प्रयास किया है, जिसे पुलिस ने हटाया है। जयंतगढ़ में भी बंद का आंशिक प्रभाव देखा गया। सीसीटीवी निगरानी से कचरा फेंकने वालों पर एक्शन, जुर्माने की सख्त चेतावनी। शहर में बढ़ती अव्यवस्थित कचरा निस्तारण की समस्या को लेकर रांची नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित स्वच्छता शाखा की समीक्षा बैठक में साफ कर दिया गया कि अब नियमों के उल्लंघन पर किसी भी स्तर पर ढील नहीं दी जाएगी। बैठक में खुले में कचरा फेंकने, सड़क किनारे अवैध डंपिंग, नालियों में घरेलू व व्यावसायिक अपशिष्ट डालने तथा निर्माण मलबा अनधिकृत स्थानों पर फेंकने की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई गई है। अधिकारियों को तत्काल सख्त और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम ने निर्णय लिया है कि स्मार्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से पूरे शहर की लगातार निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी संसाधनों की मदद से गंदगी फैलाने वाले व्यक्तियों और संस्थानों की पहचान की जाएगी। पहचान के बाद संबंधित लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। नियमित अभियान चलाकर नियम उल्लंघन करने वालों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। दुमका सदर इंस्पेक्टर कार्यालय के पास से शव मिलने से सनसनी, दुष्कर्म के बाद मां बेटी की हत्या की आशंका। झारखंड के दुमका से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सदर इंस्पेक्टर कार्यालय के पीछे से मां बेटी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल शवों की पहचान नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों का दुष्कर्म के बाद हत्या किया गया है। दोनों के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। मां बेटी की नाक मुंह से खून निकल रहा था। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। वहीं शव की शिनाख्त के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। घटना सदर इंस्पेक्टर का कार्यालय दुमका शहर के वीर कुंवर सिंह चौक समीप के पास हुआ है। यह चौक काफी व्यस्ततम रहता है। देर रात तक लोगों की भीड़ भाड़ रहती है। इंस्पेक्टर कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर एक मॉल भी है। पुलिस का मानना है कि दोनों की हत्या करने के बाद शव को इंस्पेक्टर कार्यालय के पीछे लाकर फेंक दिया गया। रांची में गृह प्रवेश कार्यक्रम मातम में बदला, तेज रफ्तार थार ने ली कारोबारी की जान, कई घायल। अमरावती कॉलोनी चुटिया में आयोजित गृह प्रवेश कार्यक्रम उस समय मातम में बदल गया जब देर रात तेज रफ्तार थार वाहन ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक कारोबारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर घायल हैं। घटना के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार अमरावती कॉलोनी निवासी मुनचुन सिंह के आवास पर गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में अतिथि पहुंचे हुए थे। आयोजन स्थल के पास सड़क किनारे पंडाल लगाया गया था, जहां लोग खड़े थे। इसी दौरान रात करीब 10:15 पर अनंतपुर की ओर से आ रही काले रंग की तेज रफ्तार थार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। वाहन की गति इतनी तेज थी कि लोग संभल नहीं पाए और करीब आधा दर्जन लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। हादसे में हटिया निवासी कारोबारी धर्मेंद्र कुमार उर्फ लालू 38 वर्षीय की मौके पर मौत हो गई है। वहीं रेलवे में टीसी अन्नपूर्णा नायडू और उनके 22 वर्षीय पुत्र कुणाल नायडू, जो स्कूटी से वहां से गुजर रहे थे, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गोड्डा में कार की टक्कर से छात्र की मौत, बाजार से लौट रहे अंकुश की स्कूटी को कार ने मारी टक्कर, मौके पर ही गई जान। गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 15 साल के अंकुश कुमार की मौत हो गई है। गोविंदपुर के समीप गोड्डा परिपैंती मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने उसकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अंकुश ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया। हादसे के बाद अस्पताल के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार अंकुश कुमार बाजार से सामान खरीदकर अपने घर गोविंदपुर लौट रहा था। इसी दौरान पीरपैंती की ओर से तेज रफ्तार में आ रही कार ने उसकी स्कूटी को सामने से टक्कर मार दी। मृतक गोविंदपुर के रहने वाले प्रताप पासवान का बेटा था। परिजनों के अनुसार अंकुश 10वीं बोर्ड की वार्षिक परीक्षा दे रहा था। वह 3 बहनों और एक भाई में सबसे छोटा था। परिवार में उसकी मौत से कोहराम मच गया है। झारखंड में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला, के श्रीनिवासन बने ऊर्जा सचिव। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए के श्रीनिवासन को ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया गया है। के श्रीनिवासन ऊर्जा सचिव के अलावा झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के भी अतिरिक्त प्रभार पर रहेंगे। 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्रीनिवासन वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत थे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव मस्तराम मीणा को
राजस्व पार्षद का सदस्य बनाया गया है। वहीं आपदा प्रबंधन प्रभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। पर्यटन सचिव मनोज कुमार को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। मनोज कुमार पंचायती राज विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सरकार के अवर सचिव विनोद कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सचिव स्तर के कई आईएएस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया गया है। झारखंड में सरसों अनुसंधान के लिए डॉक्टर अरुण कुमार को मिला राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार को झारखंड में सरसों अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय तिलहन सम्मेलन 2026 के दौरान स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में 8 फरवरी 2026 को आयोजित समारोह में प्रदान किया गया है। देश भर में सोसाइटी फॉर रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च और भारतीय सरसों एवं रेपसीड अनुसंधान संस्थान भरतपुर द्वारा स्थापित 5 स्वर्ण पदकों में से एक स्वर्ण पदक डॉक्टर अरुण कुमार को प्रदान किया गया है। सम्मेलन में देश के कई हिस्सों से लगभग 350 वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। पलामू प्रमंडल को 1 साल बाद मिला स्थायी आयुक्त, कुमुद सहाय नियुक्त। पलामू प्रमंडल को 1 साल बाद स्थायी आयुक्त मिल गया है। झारखंड सरकार ने बुधवार देर रात 16 आईपीएस पदाधिकारियों का तबादला करते हुए कुमुद सहाय को पलामू प्रमंडल का आयुक्त नियुक्त किया है। कुमुद सहाय वर्तमान में सांख्यिकी निर्देशालय के निदेशक के पद पर कार्यरत थी। इससे पूर्व वह स्कूली एवं साक्षरता विभाग में अपर सचिव के रूप में अपनी सेवा दे चुकी हैं। साथ ही वह जामताड़ा की उपायुक्त भी रह चुकी हैं। प्रशासनिक और शैक्षणिक क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए पलामू प्रमंडल में उनसे बेहतर समन्वय और प्रभावी कार्यशैली की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि तत्कालीन आयुक्त बालकिशुन मुंडा 31 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद इस पद का कोई स्थायी आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई थी। हालांकि मई में दक्षिण छोटा नागपुर के आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा को 1 महीने के लिए अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। स्थायी आयुक्त की नियुक्ति से पलामू प्रमंडल में विकास कार्यों को गति मिलने, जमीन से जुड़े मामलों के निष्पादन और राजस्व वसूली की समीक्षा में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। चूहा खा गया कॉपी, मासूम जवाब सुनते ही एक्शन में आए बोकारो डीसी। बच्चों को तुरंत मिली कॉपियां। छोटे बच्चे से प्यार भरे अंदाज में सवाल पूछ रहे ये शख्स बोकारो के डीसी अजय नाथ झा हैं। उन्होंने बच्चे से पूछा, तुम्हारी कॉपी ऐसे फट क्यों गई? बच्चे ने भी मासूमियत भरे अंदाज में कहा, चूहे ने खा लिया है। यह मामला बोकारो के बिरमो अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय रीजनल हॉस्पिटल फुसरो का है। डीसी अजय नाथ झा मतदान केंद्रों के निरीक्षण के क्रम में अचानक स्कूल पहुंचे। डीसी विद्यालय के बरामदे में बैठकर पढ़ रहे बच्चों की कॉपियां पलट पलट कर देखने लगे। वे नन्हे बच्चों से पढ़ाई के बारे में सवाल पूछ रहे थे, उनका लिखावट भी देख रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक नन्हे छात्र सूरज की कॉपी पर पड़ी, जिसके कई पन्ने फटे हुए थे। डीसी ने पूछा, तुम्हारी कॉपी क्यों फटी है? इस पर सूरज ने कहा, चूहा खा गया है। परिस्थितियों को समझते ही डीसी ने एसडीओ मुकेश मछुआ को तत्काल बच्चों को कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही संबंधित पदाधिकारी को स्कूल बैग की व्यवस्था करने को भी कहा है, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई की सामग्री सुरक्षित रख पाएं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।